तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव सूत्रधाम की पहचान वहां की कढ़ाई और बुनाई कला थी। इस गांव के लोग मानते थे कि हर धागे में एक कहानी होती है। उनकी दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी परंपरा थी माँ दुर्गा की प्रतिमा को 9 अलग अलग रंग के वस्त्रों से सजाना। ये वस्त्र इतने जटिल रूप से बुने जाते थे कि उनकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। गांव में सारिका नाम की एक युवा बुनकर थी। वह अपनी अद्भुत बुनाई के लिए प्रसिद्ध थी, पर उसका मन हमेशा सरलता में रमता था। इस साल उसे नवमी के दिन माँ दुर्गा के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र बुनने का काम मिला। गांव के मुखिया गोवर्धन ने सारिका को सबसे कीमती रेशम और सोने के धागे दिए और कहा, सारिका, इस बार का वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि माँ की प्रतिमा की चमक से पूरा गांव जगमगा उठे। ये वस्त्र अहंकार और समृद्धि का प्रतीक होना चाहिए। सारिका ने रेशम और सोने के धागों को देखा, पर उसका मन नहीं माना। उसे लगा कि इतनी सारी चमक और वैभव भक्ति के मूल को छिपा देगी। सप्तमी की रात, जब गांव के सभी बुनकर अपने अपने भव्य वस्त्रों को अंतिम रूप दे रहे थे, सारिका ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने गोवर्धन द्वारा दिए गए सभी रंगीन धागों को वापस कर दिया। इसके बजाय उसने केवल कच्चे कपास रॉ कॉटन के सबसे साधारण, बिना रंगे हुए श्वेत धागे लिए। उसने पूरी रात एक अत्यंत सादा, बिना अलंकरण वाला श्वेत वस्त्र सफेद कपड़ा बुना। ये वस्त्र इतना पतला और सादा था कि दूर से देखने पर लगता था जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं। अगले दिन अष्टमी को, जब अन्य बुनकर अपने चमकीले रंगीन वस्त्र एक एक करके प्रतिमा पर चढ़ा रहे थे, तो गोवर्धन ने सारिका को बुलाया। उसने गुस्से में पूछा, सारिका, नवमी का वस्त्र कहाँ है? तुमने माँ के लिए ये सादा फीका कपड़ा क्यों बनाया? ये हमारी परंपरा और समृद्धि का अपमान है। सारिका ने कोई तर्क नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, मुखिया जी, ये वस्त्र बाहरी चमक का नहीं बल्कि आंतरिक सत्य का प्रतीक है। नवमी की सुबह गांव के लोग सारिका के सादे वस्त्र पर हंस रहे थे, लेकिन परंपरा के अनुसार सारिका को अंतिम वस्त्र चढ़ाने का मौका दिया गया। जैसे ही सारिका ने वह श्वेत साधारण वस्त्र माँ दुर्गा की प्रतिमा को पहनाया, एक चमत्कार हुआ। अन्य सभी चमकीले रंगीन वस्त्र अचानक अपनी चमक खोने लगे और उनकी सारी आभा निकलकर उस श्वेत वस्त्र में समा गई। श्वेत वस्त्र अब चमक नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक अविश्वसनीय शांति और गहरा प्रकाश था। ये प्रकाश इतना निर्मल था कि उसे देखने वाले सभी लोगों की आंखें अपने आप शांति से बंद हो गईं। गोवर्धन और अन्य ग्रामीणों ने महसूस किया कि जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें माँ दुर्गा का सबसे स्पष्ट रूप दिखाई दिया, एक रूप जो रंगों और चमक से मुक्त था, केवल शुद्ध ज्ञान और सत्य का प्रतीक था। पुजारी ने घोषणा की, माँ दुर्गा ने आज हमें सिखाया है कि उनकी शक्ति किसी भव्य रंग या कीमती धागे की मोहताज नहीं है। श्वेत रंग सभी ज्ञानों का सार है और सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। माँ दुर्गा ने सारिका के माध्यम से संदेश दिया, जब तुम अहंकार के रंग त्याग दोगे और शुद्ध सादे धागे सच्चे मन का उपयोग कर होगे, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। उस दिन से सूत्रधाम में ये परंपरा बन गई। नवरात्रि के पहले 8 दिन माँ को रंगीन वस्त्र पहनाए जाते थे ताकि जीवन की विविधता का सम्मान हो, लेकिन नवमी के दिन हमेशा सारिका का श्वेत वस्त्र ही पहनाया जाता था। और हर वर्ष गांव के सबसे ईमानदार और सादगी भरे बुनकर को ये श्वेत वस्त्र बुनने का सम्मान मिलता था। ये वस्त्र सभी को याद दिलाता था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य बाहरी चमक नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और ज्ञान की सादगी है। सारिका द्वारा स्थापित श्वेत वस्त्र की परंपरा ने सूत्रधाम गांव में सादगी और आत्मिक ज्ञान का अटूट भाव भर दिया था। गांव के लोग अपनी बुनाई कला को अब ध्यान और तपस्या मानते थे। समय बदला और गांव में आधुनिकीकरण की लहर आई। एक युवा महत्वाकांक्षी बुनकर, जिसका नाम विक्रम था, शहर से लौटकर आया। विक्रम का मानना था कि सादगी एक अच्छी बात है, पर उसे वैश्विक मंच पर दिखाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। विक्रम ने तर्क दिया, अगर हम अपने श्वेत वस्त्र को डिजिटल तरीके से बुने, मैं एक ऐसा विशेष कपड़ा बनाऊंगा जिसमें माइक्रो चिप्स और LED धागे होंगे। जब हम माँ को यह वस्त्र पहनाएंगे तो ये गांव में मौजूद हर व्यक्ति की भक्ति को मापेगा और उन भक्तों की ऊर्जा से यह वास्तविक समय में श्वेत से सुनहला होता जाएगा। ये हमारे ज्ञान को पूरी दुनिया को दिखाएगा।
विक्रम ने अपने इस डिजिटल वस्त्र को ई वस्त्र नाम दिया। गांव के मुखिया ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से कहा, हम क्यों डरे? अगर हमारी सादगी और ज्ञान सच्चा है तो वह किसी भी तकनीक से पराजित नहीं हो सकता। यह आस्था की अंतिम परीक्षा होगी। अंततः गांव वालों की सहमति से ये तय हुआ कि नवमी के दिन मां दुर्गा को सारिका द्वारा बुना गया साधारण श्वेत वस्त्र और विक्रम का चमकीला ई वस्त्र दोनों चढ़ाए जाएंगे। नवमी की सुबह पहले सारिका का सादा श्वेत वस्त्र मां को पहनाया गया। वस्त्र में वही पुरानी, शांत और निर्मल आभा थी। फिर विक्रम ने गर्व के साथ अपना ई वस्त्र मां की प्रतिमा को पहनाया। पंडाल की सारी लाइटें बंद कर दी गईं और विक्रम ने अपने लैपटॉप से ई वस्त्र को एक्टिवेट किया। वस्त्र तुरंत चमक उठा। उस वस्त्र पर लाखों छोटे छोटे एलईडी धागे चमक रहे थे, जो आसपास की हर चीज को प्रकाशित कर रहे थे। गांव के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। विक्रम ने ऐलान किया, ये वस्त्र अब गांव की सामूहिक भक्ति को मापेगा। अगर भक्ति शुद्ध हुई तो ये सुनहला हो जाएगा। पूरा गांव भक्ति के लिए एकत्र हुआ। विक्रम ने सबको आदेश दिया कि वे जोर जोर से मंत्रों का जाप करें और पूरी श्रद्धा दिखाएं। लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान मां दुर्गा पर कम और चमकते हुए वस्त्र पर ज्यादा था। जैसे जैसे भक्ति का प्रदर्शन बढ़ता गया, वस्त्र में चमकीले धागे लाल, नीले और हरे रंगों में बदलते गए, पर वह सुनहला नहीं हुआ। विक्रम बेचैन हो गया। उसने अपनी प्रोग्रामिंग जांच की, सब कुछ ठीक था। तभी गांव के एक कोने से एक बुजुर्ग किसान उठा। उसने जोर जोर से जाप नहीं किया, न ही वह वस्त्र की ओर देख रहा था। वह बस अपनी फटी हुई धोती को ठीक करते हुए अपनी आंखें बंद करके शांत मन से मां के सामने खड़ा हो गया। उसने बिना किसी दिखावे के अपनी आत्मा की गहराई से मां को प्रणाम किया। जैसे ही उस किसान के शांत सच्चे भाव ने पंडाल के वातावरण को छुआ, एक चमत्कार हुआ। विक्रम का ई वस्त्र अचानक पूरी तरह से बंद हो गया। उसकी सारी चमक और तकनीक निष्क्रिय हो गई और उसी समय मां की प्रतिमा पर लिपटे साधारण श्वेत वस्त्र में से एक कोमल सुनहरी आभा निकली। यह आभा केवल शांत किसान के चारों ओर केंद्रित हुई और धीरे धीरे पूरे पंडाल को भर दिया। विक्रम ने देखा कि उसकी सारी तकनीक असफल हो गई, लेकिन सच्चे विश्वास ने मां की कृपा को आवाहित कर दिया। पुजारी ने घोषणा की, मां दुर्गा ने आज हमें सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। भक्ति किसी तकनीक या बाहरी माप पर निर्भर नहीं करती। जब तक तुम्हारा मन सादगी में नहीं लौटेगा, तब तक तुम्हारी चकाचौंध व्यर्थ है। सत्य का धागा किसी मशीन से नहीं, बल्कि आत्मा की सादगी से बुना जाता है। विक्रम लज्जित हुआ। उसने अपना ई वस्त्र उतारा और उसे तोड़कर उसके सारे धागों को सूखे कपास के साथ मिलाकर भविष्य में सादगी भरे वस्त्र बनाने का संकल्प लिया। उस दिन से सूत्रधाम में ये परंपरा बन गई। नवमी की पूजा के दौरान गांव का हर व्यक्ति 5 मिनट के लिए पूरी तरह से शांत होकर, कोई प्रदर्शन किए बिना, केवल सच्चे मन से मां का ध्यान करता था। वे जानते थे कि मां की कृपा केवल सादगी और ईमानदार विश्वास को ही मापती है, किसी डिजिटल चमक को नहीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।